गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। अगर आपके पास समय है तो वीडियो पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक वर्ड को लेकर के है जो अक्सर बोला जाता है, शायद आप लोगों को पता ही होगा। हम जब भी कहीं इंटरव्यूज देने जाते हैं या कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जो अलग ऑर्गेनाइजेशंस होता है, प्राइवेट कोई भी कंपनी या कुछ भी चीज़ हो, तो वहाँ पे एक शब्द बोला जाता है कि आपको अंग्रेजी आती है। और कई बार मैंने ये चीज़ें देखी है इसमें कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती होगी उनको शायद काफ़ी बार शर्मिंदा होना पड़ता है। इस बारे में मैंने कई बार मोटिवेशनल वीडियोस भी देखी हैं जो कि बहुत अच्छी होती हैं, तो मैं उसी बारे में आज बात करना चाहूँगी। ये चीज़ें मैंने भी कई बार फेस की है। मैं जब भी इंटरव्यूज देने जाती थी तो मुझे बोला जाता था कि क्या आपको अंग्रेजी आती है, तो हम यही कहते थे कि नहीं, हमें सिर्फ पढ़नी और लिखनी आती है, बोलनी नहीं आती, क्योंकि हमारा थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम है। क्योंकि हम फॉरेन कंट्री में तो नहीं रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। हमें अपनी क्षेत्रीय भाषा आती है और हमको हिंदी आती है, और हमें कोई अफसोस नहीं है इस चीज़ का कि अगर हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। इंटरव्यूअर जो होता है, जो सामने उस पार बैठा है, जो कि बॉस है, उसको लगता है कि अंग्रेजी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंपलसरी होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ये कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसे कंपलसरी होना चाहिए, और ऐसा किया हुआ भी नहीं है। बेटर है कि आपको हिंदी अच्छे से बोलने आनी चाहिए बजाय कि अंग्रेजी बोलने से। और कई इसके साथ साथ एक और चीज़ भी मुझे देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपका कई बार आप इंटरव्यू देने गए हैं और आपका सीवी देख लिया हो, उसमें देखा जाता है कि काफ़ी लोग सरकारी स्कूल से पढ़े रहते हैं। अब ट्रेंड है, आप लोगों को पता ही है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, और बच्चे वहाँ पढ़ते हैं जहाँ पे नंबर्स 99.9% आते हैं। वो 1% कहाँ चला जाता है वो मुझे नहीं पता, वो आज तक मेरी भी समझ में नहीं आया कि 1% किस नाम का छूट जाता है। जो बच्चा 99.9% ला सकता है 1% और भी ला सकता है, तो 100% क्यों नहीं किया जाता? ये क्या कैलकुलेशन है? ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन हम ऐसे स्कूलों में पढ़े रहते हैं, सरकारी स्कूल में, जहाँ पर 65 या 70% हमारे मार्क्स होते हैं। तो जब भी हमारा सीवी देखा जाता है तो वहाँ पे जो इंटरव्यूअर होता है, वो जो बॉस होता है, जो उस पार बैठा है, वो हमेशा सीवी को देख के अपना मुंह सिकुड़ते हैं कि सरकारी स्कूल से पढ़े हो। तो कई बार इन चीजों को देख के भी रिजेक्शन मिलता है, और आप रिजेक्ट कर दिए जाते हो। आपको ये बोला जाता है कि आपके लिए ये जॉब नहीं है, आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, आप सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस सीवी में कभी ये नहीं देखा जाता कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो 1 by 1 क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, और आप जो सामने बैठे हैं फेस टू फेस जो बात कर रहे हैं, आपकी काबिलियत क्या है। और फिर घिसे पिटे सवाल, आपकी हॉबी क्या है, आपके घर में कौन कौन है। यार, आपको जॉब मुझे देनी है, मेरे घर में कौन कौन है इससे आपको क्या मतलब? आपका रिश्ता कराना है क्या? नहीं ना। मेरी हॉबी क्या है, मैं क्या चाहती हूँ या क्या मैं चाहता हूँ, इससे आपको क्या लेना देना? मेरी इस बात से कि मेरी हॉबीज क्या है, आपके काम पे कोई फर्क पड़ना है? नहीं। तो इस तरीके के अनाप शनाप सवाल ये करे जाते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि जब भी इस तरीके के कोई सवाल हो, आपको ये पूछा जाए कि क्या आपको अंग्रेजी आती है, आपके सीवी को देख के ये बोला जाए कि क्या आप सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, आप यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो उससे पहले आप उसको कहो कि आप मेरे लिए एलिजिबल नहीं हो। आप लोगों को मेरी काबिलियत का जरा भी अंदाजा नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपकी कंपनी मेरे काबिल नहीं है। ये जवाब अगर जिस दिन आप दे देंगे सामने वाले को, सामने वाला समझ जाएगा कि वो क्या चीज है। इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, जो कि भाषा को कम्युनिकेट करने के लिए है, ना कि कंपलसरी है। आपको अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आती है तो बुरी बात नहीं है। और सामने वाला जो बैठा होगा उससे ये जरूर पूछे कि आपको ठीक से हिंदी आती है, आपको हिंदी की ठीक से डेफिनेशन पता है, क्या आप शुद्ध हिंदी बोलना जानते हैं? बोलना तो छोड़िए कि आप लिखना जानते हैं, आप पढ़ना जानते हैं? नहीं जानेंगे। उनको तो हिंदी का एक भी शब्द ऐसा बोला जाए उसका मतलब तक पता नहीं होगा। तो जब आप अपनी मातृभाषा नहीं जानते हैं, तो वो लोग जिन्होंने 200 साल तक हमारे देश पे राज किया, क्या क्या उन्होंने यातनाएं दी होगी हमारे लोगों को, और किस तरीके से उनसे हमने अपने देश को आज़ादी दिलाई, उनकी भाषा का प्रमोशन करना, उनकी भाषा को आगे लाना और उनको ऊपर रखना आपको शोभा देता है? बिल्कुल नहीं।
तो जवाब दें उन लोगों को, इस तरीके से बोलें ज़रूर, अपनी काबिलियत खुद पहचानें। आपको अगर अंग्रेज़ी नहीं आती है उस बात के लिए कभी भी अफसोस ना करें कि आपको अगर अंग्रेज़ी नहीं आती है तो आप किसी काबिल नहीं हैं। तो अपनी काबिलियत को पहचानें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे मैं फिर से आऊँगी किसी और टॉपिक पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।